सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 का सूरदास के पद का अंतिम भाग पढ़ाने चल रहा हूं। यह चौथा पद है सूरदास जी का, जिसमें गोपियों ने उद्धव से उलाहना देते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब से राजा बन गए हैं उन्होंने राजनीति का भी ज्ञान हासिल कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब हमारे साथ वो राजनीतिज्ञ जैसा कार्य कर रहे हैं, यह बात कहने की कोशिश इन पंक्तियों के माध्यम से की गई है। तो सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके उपरांत इसका भावार्थ बताते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे की, परहित डोलत धाये। अब अपना मन फेर पहियों, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। तो ये पूरी पंक्ति मैंने इसका सस्वर वाचन कर दिया है। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले कुछ शब्दों को ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि मधुकर, ये शब्द दिया गया है मधुकर शब्द। इसका क्या अर्थ है? मधुकर शब्द का अर्थ है कि भौरा। गोपियों ने यहाँ पर उद्धव जी को मधुकर अर्थात भौरा कहकर बुलाया है। ठीक। अब उसके बाद चतुर मतलब योग्य, चालाक। चतुर का तात्पर्य है योग्य या चालाक। उसके बाद है हुते मतलब थे, हुते मतलब थे, बगल में शब्द दिया गया है हुते थे। पहले मतलब पहले ही। पठाए मतलब भेजने से हैं, जैसे पठाए शब्द है मतलब संदेश भेजने से है ये। अब उसके बाद आगे के, आगे के ये जो शब्द दिया गया आगे के मतलब आगे से नहीं है, मतलब पहले के लोगों की बात की गई है। पहले के लोग क्या, लोगों के लिए आगे के शब्द का शब्द का अर्थ लिया गया है। अब आगे देखते हैं, परहित मतलब दूसरों की भलाई करने वाले। परहित ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। परहित का मतलब है कि पर मतलब दूसरों की, हित मतलब भलाई करने वाले। अब आगे देखते हैं, डोलत ढाए मतलब दौड़ते हुए आते थे, घूमते फिरते थे। फिर मतलब फिर, फिर का तात्पर्य क्या है? फिर ये जो शब्द दिया गया है फिर, वह फिर है। और पहिए मतलब प्राप्त करना, पाए मतलब प्राप्त करना। अनीत मतलब अन्याय होता है, अनीत का मतलब अन्याय। अनीत दो शब्दों से मिलकर बना है, देखिए उपसर्ग नीति में उपसर्ग लग गया है। नीत का मतलब होता है न्याय और अनीत का तात्पर्य होता है अन्याय। और अपुन मतलब स्वयं, स्वयं की बात की गई है। राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजधर्म का तात्पर्य क्या है? राजा का धर्म। और राजनीति शब्द, राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति से। राजधन, नीति से राजनीति बना है। तो इस तरह सारे शब्द, सभी शब्दों का अर्थ हमें पता चल जाता है। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। कहते हैं सूरदास जी ने इसको लिखा है, और गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से, ध्यान से सुनिए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि मतलब भगवान कृष्ण के लिए इसे संबोधन दिया गया है। गोपियाँ निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर रूपी उद्धव, अब तो भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। कहते हैं हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब आए पाए। गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव,
हे भ्रमर रूपी उद्धव, अब भगवान कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। पढ़ी मतलब पढ़ना होता है, ग्रहण करना होता है। तो अब भगवान कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है और राजनीति का ज्ञान भी उन्हें हो गया है। अब कहते हैं समझी बात। कौन सी बात समझते हैं? कहते हैं गोपियाँ कि हम तभी समझ गए थे जब आपने योग का संदेश हमें पहली बार सुनाया था, तभी समझ गए थे भगवान कृष्ण अब राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं। राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत राजनीति का कार्य हमारे साथ कर रहे हैं। समाचार सब पाए, किंतु अब जब आपने पूरा संपूर्ण समाचार हमें बताया तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण करके, पढ़ करके हम और वह चतुर हो गए हैं और उन्होंने हमारे साथ राजनीति का कार्य किया कि योग का संदेश भेज कर। अब आगे लिखते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते हैं कि हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, मतलब भगवान कृष्ण और आप पहले ही चतुर थे। उस पर आपने अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है। इसमें दोनों बातें हैं अगर ध्यान दिया जाए तो, उद्धव को लेकर चाहे कृष्ण को लेकर। कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण पहले ही चतुर थे, लेकिन अब उन्होंने गुरु ग्रंथ अर्थात राजनीति शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करने के बाद उसका पहला प्रयोग हम ही गोपियों के ऊपर उन्होंने किया है। अब कहते हैं बढ़ी बुद्धि। राजनीति का देखिए, राजनीति का ही प्रभाव है कि अब कहते हैं बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोंग सदेश पढ़ाए। उन्होंने जब राजनीति का ज्ञान ग्रहण कर लिया तो राजनीति के द्वारा उन्हें उनकी बुद्धि का और विकास हो गया, वो और चतुर हो गए और अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्यपूर्ण का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण ने हमारे पास आपके द्वारा योग का संदेश पठाया है, योग का संदेश भिजवाया है। आगे गोपियाँ कहती हैं उनके मन में बहुत अधिक कष्ट है, दुख है इस योग के संदेश को भिजवाना और भगवान कृष्ण द्वारा राजनीति उनके साथ करना। तो वो कहते हैं क्या है दुखी मन से, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले जाते थे। मतलब कहते हैं हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए आगे भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी आशा करते हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय जो चुरा लिया था उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। आगे लिखती हैं गोपियाँ, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे जो जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे, अब अपने मन फेर पाए हैं। जो जाते समय भगवान कृष्ण हमारा मन चुरा के लेकर चले गए, चलत जो होते चुराए, अब हम उसे फिर मतलब वापस पाना चाहते हैं। अब हम उसे वापस पाना चाहते हैं। आश्चर्य है कि जो भगवान कृष्ण जाते समय हमारा मन लेकर चले गए थे, अब हम उसे अपने मन को पाना चाहते हैं। ते क्या अनीत करें आपुन जे अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि ते क्यों अनीत करें आपुन जो और अनीत छुड़ाए। दूसरी लाइन में देखते हैं जो अनीत छुड़ाए, कहने का मतलब गोपियाँ कहती हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो अनीति या अन्याय करने वाले को दंड देते हैं और साथ ही साथ अन्याय करने वाले को रोकते हैं, आज वे स्वयं अनीति का कार्य, अन्याय का कार्य कर रहे हैं और अन्याय के रास्ते पर चल पड़े हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण तो राजा हो गए हैं और राजा का धर्म यह होता है
कि वह अपनी प्रजा को सताता नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को से स्नेह करता है, प्रेम करता है, उनके दुख और कष्ट को दूर करता है। लेकिन यहाँ तो भगवान कृष्ण ने राजा का धर्म नहीं निभाया है, बल्कि हमें अत्यधिक कष्ट और भी दिया है। तो इस तरह इस और साथ ही साथ उन्होंने योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय किया है। उनको राजधर्म गोपियाँ कहती हैं आगे कि भगवान कृष्ण को राजधर्म नहीं भूलना चाहिए, बल्कि राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। हमारी भलाई का ध्यान उन्होंने नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि अगर पूछ लेता है एग्ज़ाम में गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या होता है, तो राजा का सच्चा धर्म यही होता है कि वह हर स्थिति में हर तरह से अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करे, अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करे, अपनी प्रजा से स्नेह करे। यही राजा का धर्म होना चाहिए। लेकिन इस राजधर्म का पालन भगवान कृष्ण ने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना है। यह पूरा पाठ समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ को पढ़कर 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।